स्वागत है आपका सक्सेस अपनेक्स यूट्यूब चैनल पर और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज का ये 15th लेक्चर है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हमारा टॉपिक है। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए डेली बेसिस पे कीजिए इसके अपडेट के लिए। पहला क्वेश्चन है द कटिंग फोर्स इन द अपमलिंग पर टूथ मूवमेंट ऑफ द कटर। तो वो आपके इंक्रीज करते हैं 0 से मैक्सिमम तक जाते हैं और जो थिकनेस है वो भी आपकी जो है वो थिकनेस जो है वो इंक्रीज करती है, आपकी जाती है 0 से मैक्सिमम की तरफ। द कटिंग फोर्स इन डाउन मिलिंग इज मैक्सिमम व्हेन द टूथ बिगिन इट्स कट एंड रिड्यूस टू मिनिमम व्हेन द टूथ लीव्स। तो बिल्कुल सही है, ये आपके डाउन मिलिंग के कारण होता है, डाउन मिलिंग के केस में होता है। इन डाउन मिलिंग द थिकनेस ऑफ द चिप। तो डाउन मिलिंग के केस में चिप की थिकनेस मैक्सिमम होती है बिगिनिंग में और फिर वो मिनिमम हो जाती है जैसे जैसे कटिंग प्रोसीड करती है और एंड में मिनिमम हो जाती है। मिलिंग ऑपरेशन से कई सारे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे प्लेन और स्लैब मिलिंग ऑपरेशन में एक आपको फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस मिलेगी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कटर। तो एक्सिस ऑफ कटर के पैरेलल मिलेगी, मतलब आपका जो कटर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये इस तरीके से आपका कटर होगा, इसकी एक्सिस जो होगी वो स्क्रीन के से परपेंडिकुलर होगी और जो आपको सरफेस मिलेगी वो भी इसके पैरेलल होगी। तो सरफेस कुछ इस तरीके से होगी और उसके ऊपर ये कटर चलेगा। तो इस टाइप के कटर को क्या बोल देंगे हम? प्लेन और स्लैब मिलिंग कटर बोल देंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके फेस मिलिंग कटर ऑपरेशन के बारे में, तो फेस मिलिंग कटर के ऑपरेशन में क्या होगा कि जो हमारा जो टूल रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से टूल रहेगा और ये जो टूल है ये वर्क पीस हमारा ऐसा रहेगा और इसके ऊपर आगे पीछे जाएगा, है ना, इस तरीके से जाएगा। तो ये जो एक्सिस है वो ये एक्सिस है और जो प्लेन है वर्क पीस का वो ये है, तो बीच में 90 डिग्री है। तो राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द कटर आपको फेस मिलिंग देखने को मिलेगी। एंगुलर बिवलिंग में ये क्या होगा, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से हट के कुछ एक पर्टिकुलर एंगल पे हो जाएगा। साइड मिलिंग के केस में क्या होगा, तो साइड मिलिंग में साइड वाला जो पोर्शन है वो हमारा जो है वो कटिंग में आएगा। तो वो मैं आगे आपको दिखा दूंगा, कुछ एक वीडियोस में भी मैंने डाले हैं इसमें, तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी इस केस में। तो साइड मिलिंग में जो है एक वर्टिकुलर फ्लैट सरफेस आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको ऐसे ही ड्रॉ करके बताऊं तो कुछ इस तरीके से, अगर मेरा चलिए बाद में आगे देखेंगे जब ये आ जाएगा, ठीक है। एंड मिलिंग कटर में जो आपको फ्लैट सरफेस मिलेगी आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एट द एन एंगल बाय यूजिंग एंड मिलिंग कटर। फॉर्म में आपको एक पर्टिकुलर टाइप का इरेगुलर शेप भी मिल जाएगा, ठीक है। प्रोफाइल कटर भी इसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें कैसा होगा कि इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ पर बनाने की जगह नहीं बची है। इस केस में क्या होगा कि जैसे मान लो आपको इस टाइप से कट करना है, इस टाइप से कट करना है, तो आपका जो कटर होगा ना, आपका जो कटर होगा उसको मैं ब्लैक कलर से बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो कटर होगा ना वो कटर कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ से यूं आएगा और ये कटर इस तरीके से, इस तरीके का कटर रहेगा और ये यूं घूमेगा। तो जब ये घूमेगा तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस केस में एक इरेगुलर शेप मिल रहा है और ये प्रोफाइल टाइप कटर होते हैं, ठीक है। गैंग मिलिंग में आप साइमल्टेनियसली बहुत सारे काम कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली जो वर्क सरफेस ऑफ द वर्क पीस साइमल्टेनियसली फीड टेबल अगेंस्ट द वर्क नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कटर्स उसमें रहते हैं। सॉ मिलिंग के केस में आरी होती है, तो आरी क्या होती है, नैरो स्लॉट्स और ग्रूव्स काटती है। इस केस में भी मैंने वीडियो डाला है। स्पाइरल और स्पाइरल मिलिंग के केस में भी मैंने कुछ कुछ चीज़ें डाली हैं जो अपन आगे देखेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ जाएगा। जैसे गैंग मिलिंग का ऑपरेशन है, इसमें सेवरल सरफेस जो वर्क पीस हैं वो एक साथ हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो इसको, अगर यहाँ पे देखो, इसको मैं रेड पेन लेता हूँ पहले। तो ये जो साइड की सरफेस है ये इस वाले कटर से हो रही है और जो ऊपर वाली सरफेस है वो इस वाले कटर से हो रही है। तो आपको एक ही साथ आप 3 सरफेसेस यहाँ पर काम में आ रही हैं। एक ये ऊपर वाली सेंटर वाले कटर से, ये साइड वाली इस वाले कटर से, और इसका जो साइड वाले का ये वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन, उसके कारण यहाँ से, तो ये जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से डेवलप हो रही है। तो एक
2 3 4 5 5 सर्फेसेस एक ही बार में मिलिंग हो रही है। ऐसा काम कर सकता है गैंग मिलिंग कटर। तो गैंग में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो उस तरीके से याद कर लो, गैंग में बहुत सारे लोग होते हैं और वो यहाँ पर बहुत सारी सर्फेसेस इन्वॉल्व है। हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन होती है, डिफरेंट कटर रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए, एक ही बार में अपन बहुत सारी सर्फेसेस पे काम कर लेते हैं। द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूस एन आउटलाइट ऑफ अ टेम्पलेट इज कॉल्ड फेस मिलिंग। तो बिल्कुल गलत है, फेस मिलिंग की डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सॉ मिलिंग कैसे होती है, तो ये ऐसा आपको एक कटर देखने को मिलेगा, ओके, और जो ये वर्क पीस यूँ रखा हुआ है, आप देख सकते हो ये जो कटर है ये इस वर्क पीस से परपेंडिकुलर है और ये इसको काट रहा है। ये आपका आर्बर है इस केस में, और ये मेटल स्लिटिंग सॉ मिलिंग कटर है, ठीक है। प्रोड्यूस नैरो स्लॉट्स और ग्रूव ऑन द वर्क पीस, तो ये इस केस में आपको देखने को मिलेगा। द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्रूव्स अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द सिलेंड्रिकल सरफेस, वो आपकी हेलिकल मिलिंग से होगी, ठीक है, हेलिकल मिलिंग से होगी। तो देखते हैं कौन से वीडियो हैं अपने पास। ये हेलिकल मिलिंग का वीडियो है। तो ये देख सकते हैं, ये हेलिकल मिलिंग हो रही है। इस केस में देख रहे हो पेरीफेरी पे ये यहाँ पर टीथ कट कर रहा है, तो और ये जो टीथ है ये आपके हेलिकल टीथ से यहाँ पे कट हो रहा है। तो ये जो है ये हेलिकल मिलिंग मशीन है, और ये जो है ये आपकी आर्बर है और उस पर ये कटिंग टूल माउंटेड है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो भी डाल दिया प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप देख सकते हो बहुत तेज़ी में नहीं कट कर रहा है ये, है ना, धीरे धीरे ही कट हो रहा है क्योंकि मिलिंग की स्पीड भी कम होती है, ठीक है। तो इस तरीके से कटिंग हो रही है और ये बाकी चीज़ें समझा रहा है जो फिलहाल हमारे काम की नहीं है। एक बार कट हो जाता है तो इसको हम थोड़ा रोटेट करके आगे ले आते हैं और फिर कटिंग होती रहती है। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं होती, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से हम मूवमेंट देते हैं, इसको घुमाएंगे ना तो वो उस डायरेक्शन में घूम जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारी हेलिकल मिलिंग कैसी होगी। गियर कैन बी बेस्ट प्रोड्यूस बाय इन मास प्रोडक्शन, हॉबिंग से होते हैं। हॉबिंग कैसे की जाती है वो भी देख लेते हैं। ये देखो ये हॉबर है, बहुत ही ज़्यादा थोड़ी महंगी मशीन्स आती हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो वर्क पीस है ना ये भी घूम रहा है आपका। ये जो वर्क पीस है आप तुम देख सकते हो ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, यूं जैसे मेरा हाथ जा रहा है ना उस डायरेक्शन में, और ये जो हॉब है ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है जिस तरीके से मेरा माउस घूम रहा है। तो यहाँ पर वर्क पीस भी घूम रहा है और ये हॉब भी घूम रहा है, और आप देखोगे ये टीथ कटना चालू हो गए, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कितने सारे टीथ एक साथ कटते हैं, तो बहुत फास्ट प्रोसेस होती है ये। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, देख सकते हो बहुत सारे टीथ एक साथ में कट रहे हैं और वर्क पीस भी घूम रहा है हमारा और हमारा हॉब भी चल रहा है। इसे कहते हैं हॉबिंग, गियर हॉबिंग। काफ़ी थोड़ी कॉस्टली मशीन्स होती हैं तरीके से, मगर आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के मास प्रोडक्शन में अगर आपको टीथ्स बनाने हैं, गियर्स बनाने हैं, तो टीथ कटिंग आप करोगे तो वो हॉब से करोगे, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस थी। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट है गियर बर्निशिंग। तो इट इज़ डिज़ाइन टू रिमूव और रिड्यूस गियर टूथ निक बर्स, जो ये सब चीज़ें होती हैं, टूथ निक्स आ गए हैं, बर्स आ गए हैं, अलॉन्ग विद द इम्प्रूविंग स्मूथनेस ऑफ द टूल एक्टिव प्रोफाइल फिनिश। तो एक तरीके का फिनिश ऑपरेशन है जिसमें हम निक्स बर्स ये सारी चीज़ें जो हैं रिमूव करते हैं। द एक्शन ऑफ बर्निशिंग डाई ऑन द टूथ सरफेस अलाउज द मशीन टू accomplish these quality improvement without altering the tooth profile और लीड। बिना टूथ प्रोफाइल और लीड को हम ऑल्टर किए ये सारी प्रोसेस कर लेते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल गियर्स बर्निश किए जा सकते हैं। गियर फर्निशिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड बर्निशिंग। गियर फिनिशिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है। गियर शेपिंग जो अब आपको कहीं बार देखने को मिलेंगे गियर शेपिंग देखने को मिलेगी नेक्स्ट आगे वाली स्लाइड में, इससे अलग है। चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, स्क्रीन ले लेता हूँ एक वाइट। तो अगर मैं गियर शेपिंग की बात करूँ, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं इससे, रेगुलरली क्वेश्चंस बनते हैं। तो गियर शेपिंग दो तरीके से हो सकती है। एक में आप या तो
रेसिप्रोकेटिंग कटर यूज़ कर लो, जैसे ब्रोचिंग टाइप की प्रोसेस होती है ना, कुछ इस टाइप की। और या तो आप रोटेटिंग कटर यूज़ कर लो, ठीक है, रोटेटिंग जो गोल गोल घूमेगा अपनी एक्सिस के लॉन्ग। रोटेट कौन करता है? गियर पिनियन करते हैं, तो यहाँ पे पिनियन टाइप कटर होता है, पिनियन टाइप कटर। पिनियन टाइप कटर जो होगा वो आपके इंटरनल गियर भी कट कर सकता है। कौन से गियर? इंटरनल गियर कट कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल गियर कैसे करेंगे? पिनियन टाइप कटर, जो कि एक रोटेटरी कटर होगा। और रेसिप्रोकेटिंग में क्या होता है? रैक टाइप होता है, रैक टाइप। इस केस में आपको सिर्फ एक्सटर्नल गियर ही मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपसे पूछे कि रैक टाइप अगर मैं रेसिप्रोकेटिंग कटर यूज़ कर रहा हूँ तो किस टाइप के मैं गियर कट कर सकता हूँ, तो ओनली एक्सटर्नल टाइप, ठीक है। इंटरनल गियर प्रोड्यूस करना है तो पिनियन टाइप आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गियर हॉबिंग तो हम देख ही चुके थे। डाउन मिलिंग को हम क्लाइंब मिलिंग भी कहते हैं, ये भी हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अप मिलिंग जो है उसको कन्वेंशनल मिलिंग कहते हैं, बिल्कुल। क्लाइंब मिलिंग इज चूजन व्हाइल मशीनिंग बिकॉज, तो क्लाइंब मिलिंग की हमने जब एडवांटेजेस देखे थे उस केस में पावर कंजम्पशन भी रिड्यूस हो गया था, बिल्कुल ये हुआ था। बेटर सरफेस फिनिश हमको देखने को मिली थी, एंड चिप थिकनेस जो है वो क्लाइंब मिलिंग के में मैक्स टू मिनिमम जाती है, मैक्स टू मिनिमम जाती है। तो ये तो हमारा गलत है। और ये कट करता है इनेबल टू डिग इन स्टार्ट एंड कट, शुरुआत में ही मैक्सिमम मिल जाएगी, तो शुरुआत में ही डिग करेगा और स्टार्ट करना है, यानी कि बी सी डी यहाँ पे दोनों की चीज़ें ही हमारी जो है क्लाइंब मिलिंग में देखने को मिलती है। इंटरनल गियर जो है वो आपके पिनियन टाइप कटर से मिलेंगे, बटर नहीं है, बटर नहीं है, ये कटर है। खाने पीने की बातें नहीं हो रही यहाँ पे, गियर काटने की बात हो रही है। ओके, इन मिलिंग ऑपरेशन टू साइड मिलिंग कटर आर माउंटेड with a desired distance between them so that the both side of the workpiece can be milled simultaneously। ऐसे सेटअप को क्या कहेंगे? इसमें आप देख सकते हो ये वर्कपीस है और ये वाली जो है साइड और ये वाली साइड भी दोनों कट हो रही है हमारी, इसे कहते हैं शैडल मिलिंग कटिंग। और अगर आपका ऐसा होता कि ये वाली साइड भी हो जाती तो उस केस में वो गैंग मिलिंग वाला अपना ऑपरेशन टाइप हो जाता, इसको कहते हैं शैडल मिलिंग। इसमें तो जो दो एंड है वो साइमल्टेनियसली कट होते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन चाहिए, टू और मोर साइड ऑफ द फेस मिलिंग कटर हमें चाहिए होता है। गियर बर्निशिंग जो है वो एक सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। गियर लैपिंग जो है, गियर लैपिंग में हम सरफेस फिनिश ही बढ़ाते हैं, लैपिंग की प्रोसेस हम देख ही चुके थे, और ये हीट ट्रीटमेंट के बाद की जाती है। इसके बाद हीट ट्रीटमेंट किया, ग्रेन डिफॉर्मेशन हो गया तो किस काम की? इन गियर हॉबिंग मैंने बताया बोथ हॉब एंड गियर ब्लैंक रोटेट करते हैं। Which of the following statement is wrong regarding down milling? Down milling के केस में कौन सा स्टेटमेंट wrong है? It cannot be used on old machine due to backlash की प्रॉब्लम तो आती है, ये तो एकदम सही है, हमको wrong बताना है। यहाँ पे मैं बस टिक कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि ये स्टेटमेंट सही है, हमको wrong बताना है, वो मैं यहाँ टिक करूँगा। Chip are disposed of easily and do not interference with the cupping, ये बिल्कुल सही है। और सरफेस मिल्ड अपीयर स्लाइटली वेवी, नहीं, सरफेस फिनिश तो हमको अच्छी मिलती थी, ये गलत लिखा हुआ है। द कूलेंट कैन बी पोर्ड डायरेक्टली टू द कटिंग जोन वेयर द कटिंग फोर्स इज मैक्सिमम, ये भी हम कर सकते हैं। तो हमारा गलत ऑप्शन यहाँ पे, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से सही ऑप्शन सी होगा। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सी करेक्ट है मिलिंग के लिए, रिगार्ड टू मिलिंग, तो जो हमारी गलत थी डाउन मिलिंग के लिए उस वही हमारी करेक्ट हो जाएगी अप मिलिंग के लिए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म विद द मिलिंग कटर? मिलिंग कटर से क्या कर सकते हैं, मैंने पहले बताया था आपको। मिलिंग जो प्रोसेस है बहुत ही वर्सटाइल प्रोसेस है, बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ किए जा सकते हैं, या फिर इसकी मदद से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती। कौन कौन सी चीज़ें? की कट कर सकते हो शाफ्ट में, एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड है कर लो, और इसके अलावा स्पर गियर में टीथ काटने, ये सारी प्रोसेस की जा सकती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही मेहनत से ढूंढ ढांड के वीडियो इसमें डाले हैं, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, बेल आइकन को भी दबाना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।